जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बना रखे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक असफल व्यक्ति हमेशा दूसरे के मन को नियंत्रण करना चाहता है। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सोचने में अपना समय केवल बर्बाद करता है। जी हाँ, लेकिन एक सफल व्यक्ति वही है जो दोस्तों अपने मन को, अपनी भावनाओं को खुद के काबू में रखता है, अपने मन पर अपना नियंत्रण रखता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। आप सभी प्रिय जातकों से बता रहा हूं कि इस राशि के सभी जातकों के लिए प्यारे मित्रों, तो अक्टूबर का जो महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, जिसका आप सभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 12 वर्षों के बाद वह समय आ रहा है जब देवगुरु बृहस्पति आपकी उच्च राशि में होने जा रहे हैं। जी हाँ, कर्क राशि में। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते ही 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे, ठीक दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी धनतेरस को, जिसका इंतजार कई वर्षों से जी हाँ इस राशि के जातक कर रहे थे। अब वह समय आ गया है, क्योंकि गुरु पहले ही दोस्तों बता दूं, जब उच्च के होते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब समस्याओं का अंत होना निश्चित है। जी हाँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं ब्रह्मांड के। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली में कितना भी दोष क्यों ना हो, अगर देवगुरु बृहस्पति जी हाँ उच्च के हो जाए तो फिर यह सारे दोष किसी काम के नहीं रहते हैं और वह वक्त अब आ चुका है। प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में प्रवेश करते हैं, उच्च के होते हैं, आपके पहले यहाँ बता दो कई समस्याओं का समाधान करते हैं। जी हाँ, और जो है वह दृष्टि डालेंगे दोस्तों, कहाँ पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज? अपनी स्वयं की राशि पर। जी हाँ, धन राशि पर यानी भाग्य भाव में। जी हाँ, भाग्य भाव में डालेंगे और भाग्य भाव पर यानी आपके भाग्य के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति महाराज, और आपके भाग्य भाव में दोस्तों दृष्टि डालेंगे और उच्च के रहेंगे। यह वह समय है जब आपका तख्ता पलट हो सकता है, यानी आप तख्ता पलट कर सकते हैं, अपने भाग्य की कहानी आप खुद लिख सकते हैं। हर परेशानी, हर दुख का अंत होना तय है। प्यारे मित्रों, यह समझ लीजिए, बहुत दुख झेल लिए हैं आपने। जी हाँ, बहुत कष्ट झेल लिए, बहुत सारी परेशानियां झेल ली है, बहुत सारी कठिनाइयों को झेल करके। खासकर जब दोस्तों समय खराब आता है, वक्त खराब आता है, तो समस्या आती ही है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कष्ट कई गुना बढ़ गए थे, लेकिन अब जो समय आ रहा है दोस्तों, निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आना निश्चित है। मैं दोस्तों अभी आपको बताऊंगा, बस एक एक बात समझ लेना। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, मेरे लिए भी दोस्तों यह जानना बहुत जरूरी है। अक्टूबर का महीना यह सिर्फ बृहस्पति के गोचर के हिसाब से ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल जो है वह भी आपके कारक ग्रह है। मंगल का भी राशि परिवर्तन प्यारे मित्रों होगा, और मंगल का राशि परिवर्तन होगा 27 अक्टूबर को। जी हाँ, वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंचेंगे। समझ लेना, इस समय बदल चुका है। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसका भी भार मंगल देव पर भी है। और मंगल प्यारे मित्रों योग कारक ग्रह है, और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, बहुत सारी तबाही मचाने के बाद मंगल देव अपनी ही प्यारे मित्रों वृश्चिक राशि में आएंगे। जी हाँ, और 27 अक्टूबर को जैसे यहाँ मंगल देव आते हैं तो 27 अक्टूबर को रोचक नामक राजयोग यहाँ पर बनाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुत अच्छा रहने वाला है इस राशि के सभी जातकों के लिए। यहाँ पर आपकी नौकरी, व्यवसाय, विवाह, आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है माह अक्टूबर का महीना। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ देवगुरु बृहस्पति के गोचर से क्या क्या बदलाव होंगे आपके जीवन में। दोस्तों बृहस्पति पहले ही बता दूं कि धन से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त करेंगे, चाहे वह कितने भी कर्ज में क्यों न डूबे हो, क्योंकि बृहस्पति आपके दोस्तों यहाँ पर बता दो रोग ऋण और शत्रु भाव की स्वामी है। शत्रुओं से आप कितने भी पीड़ित क्यों ना हो, यह देवगुरु बृहस्पति आपको राहत दिलाएंगे, कर्जे आपके समाप्त होंगे,
धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी खत्म होंगी। प्यारे मित्रों, बृहस्पति महाराज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देते हैं। आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है और बृहस्पति बहुत ही पॉजिटिव ग्रह है। प्यारे मित्रों, अमृत दृष्टियां हैं बृहस्पति देव महाराज के पास में। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, ये अमृत दृष्टि है। मानसिक सेहत खासकर आपकी जो खराब थी वह अच्छी रहने लगेगी। आपके सोचने समझने की क्षमता पॉजिटिव हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार है, अंश है। जी हाँ, जिसके ऊपर कृपा बाबा भोलेनाथ की हो उसका कोई भी नहीं बिगाड़ सकता है। जी हाँ, श्री राम जी के आराध्य देव है, राम कृपा बरसती है। प्यारे मित्रों, यह एक समय है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, फिर देखिए आपके जीवन में कितना मजा आता है। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, एक बात आपको और बता दूं कि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, इसमें आप अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में निश्चित परिवर्तन होता है। एक राशि के लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं। प्यारे मित्रों, किसी को लाभ नहीं होता है, समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले सलाह देते हैं कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराते रहें। यदि कोई ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूजा अर्चना करते हैं, उपाय हैं ग्रहों को प्रसन्न करने के, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस समझने की आवश्यकता है। वीडियो को देखने से आपको 2, 5%, 10% जितना भी लाभ मिलता है वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, आप एक बात और सुन लीजिए आप कि बहुत जल्दी जो आपके अंदर नेगेटिव आती थी, आप नेगेटिव सोच में घिर जाते थे, नेगेटिव आपकी सोच समाप्त होगी। बहुत जल्दी आप डिप्रेशन में चले जाते थे, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन के कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ इमोशंस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आएगा। जी हाँ, अब आपके मन को एक स्थिरता मिलेगी, वो मन अब आपका आपके नियंत्रण में रहेगा। आप अपने फैसले बहुत मजबूती से ले पाएंगे। प्यारे मित्रों, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर। आप अपने फैसले, अपने डिसीजन से लोगों को चौंका देने वाले परिणाम देंगे, आप चौंका देंगे। आपका आत्मविश्वास भरा रहेगा आपके अंदर, और अब जो आप फैसले लेंगे वो आपके जीवन के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ, और सही रहेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। कंफ्यूजन जो थी वो भी आपके जीवन में समस्या थी। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप देखेंगे अचानक से आपको अच्छा मार्ग मिलेगा, सही रास्ता खुद ब खुद आपके सामने चल करके आएगा। और जब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आपको दिशा दिखाते हैं। जी हाँ, धन के कारक हैं, बृहस्पति आपको डायरेक्शन देते हैं। बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। जी हाँ, 27 तारीख को यानी 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव भी यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो यही बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर रहेगी। जी हाँ, और बृहस्पति की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी तो संतान से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, यदि आप संतान प्राप्त के इच्छुक थे और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो अब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। संतान से जुड़ी हुई चिंताएं आपकी दूर होंगी, समस्याएं समाप्त होंगी। आगे बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। यदि कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हमारे भाई बहन छात्र, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है यह भाग, आपके पूर्व में किए हुए अच्छे कर्मों को भी दर्शाता है यह भाग। तो प्यारे मित्रों, अब आप जो है पहले से अच्छे काम करेंगे, उसका फल आपको मिलने का समय आ गया है। आपको अवार्ड मिलने का समय आ गया है, कोई अवार्ड मिल सकता है। और अगर कोई काम अच्छा किया है आपने, तो आपको दोस्तों प्राइसेस मिल सकता है। और दोस्तों, क्योंकि
यह अवार्ड भी होता है। तो किसी तरह से आपको दोस्तों लाभ होगा। जी हाँ, और प्रमोशन मिल सकता है यदि आप जॉब में है कहीं। आपके कार्य में प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे थे तो यह स्थिति इस समय है कि देवगुरु बृहस्पति यह आपकी जीत सुनिश्चित करवाते हैं। किसी भी तरह से कंपटीशन में अगर आप दोस्तों परीक्षा दिया है, बैठे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज आपकी जीत निश्चित रूप से करवाते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज दोस्तों कंपटीशन के कारक भी हैं और कंपटीशन में आपको पास करते हैं। जी हाँ, और पहले बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन से आप डरेंगे तो डरना नहीं है, आप हारेंगे यह तय है। आप प्रयास करेंगे, आपके शत्रु भी बिना कुछ किए ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, हार मान लेंगे। जी हाँ, और जो है कंपटीशन में आपकी विजय होगी, क्योंकि बृहस्पति बिना कुछ किए ही आपको जीत दिलाते हैं। बृहस्पति महाराज इस समय आपको अच्छी मजबूती प्रदान करते हैं प्यारे मित्रों, और आपकी जीत निश्चित है। आपकी लाइफ अच्छी होगी और आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो लोग अभी तक आपको कुछ समझ नहीं रहे थे, आपका तिरस्कार कर रहे थे, वो खुद सामने आएंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी प्रतिष्ठा इस हद तक बढ़ सकती है प्यारे मित्रों, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी और समाज में आपकी स्थिति स्ट्रांग रहेगी। चाहे कितना भी नेगेटिव ड्रग्स कोई भी व्यक्ति क्यों ना सोचता हो, लेकिन आपके पास वो लोग अब आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपके मन से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस राशि के जातक बहुत जल्दी लोग आपको दोस्तों बिल्कुल जो है परेशान करने के प्रयास में रहते हैं। आपका दिमाग जो है वो भटक जाता है, उनकी गलत सोच से आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीजें अब समाप्त होंगी। आपके जीवन में डिप्रेशन वाला कोई भी समस्या थी वह समाप्त होगी। अब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि जो आपकी 7वीं दृष्टि है इनकी, वह कहाँ पर पड़ रही है? लाभ के घर में पड़ रही है। जी हाँ, इच्छा पूर्ति के घर में पड़ रही है और दोस्तों दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ रही है। तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं आपकी दूर होंगी, सभी समस्याएं दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो कलेश परेशानियां आपकी चल रही थी वह जरूर खत्म होंगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज की 7वीं अमृत दृष्टि जी हाँ पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में अब सुख प्राप्त होगा, धन धान्य की बरसात होगी, लाभ होगा, लक्ष्मी का आवागमन होगा, दाम्पत्य जीवन आपका स्टेबल होगा, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। प्यारे मित्रों, आपका विवाह होने की 100% संभावना है यदि आप अविवाहित हैं। ऐसे लोग विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, जिनका विवाह तय नहीं हो पा रहा था, उनका विवाह इस समय तय हो सकता है। वैवाहिक संबंध में रिश्ते बदल सकते हैं। यदि लव लाइफ में कोई समस्या चल रही थी वह वैवाहिक संबंध में बदल सकते हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि दोस्तों यहाँ पर पड़ रही है और काल पुरुष की कुंडली में। जी हाँ, बृहस्पति देव की दृष्टि जी हाँ बहुत इस समय शुभ यानी लाभकारक होती है। जी हाँ, यानी देवगुरु बृहस्पति महाराज दोस्तों मीन राशि के स्वामी है। यहाँ पर शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो 9वीं दृष्टि जो इनकी पड़ रही है अपने घर पर पड़ रही है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर शनिदेव महाराज पहले से विराजमान है और बकरी अवस्था में है। अब बकरी शनि, अब बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी जब, तो बकरी शनि यहाँ पर दोस्तों आपके भाग्य को जो रोक देते थे उस भाग को ग्रोथ करेंगे। जी हाँ, आपका भाग बढ़ेगा। जी हाँ, आप कोई भी काम करते हैं आपको उसमें सफलता बहुत देर से मिलती थी, लेकिन अब सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, आप सफलता के लिए सोचते थे, यह स्थिति थी कि आपकी स्थिति संभल नहीं रही थी, वह स्थिति सुधर जाएगी। अब आपके भाग प्रबल साथ मिलेगा। जी हाँ, और आप जो काम करेंगे उसमें आपको तुरंत सफलता मिलेगी। आपको सफलता का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के कारक शनिदेव महाराज हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन कर्म का अच्छा फल अब आपको कई गुना प्राप्त होगा। समय आ गया है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको दोस्तों पहले के मुताबिक बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं भाई बहन तो उनके लिए 100% इस समय संभावना अच्छी है। अभी तक ऐसे लोग जो बेरोजगार थे, जो हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, अब हमें नौकरी नहीं मिल सकती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में, तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए और निराशा को छोड़ दीजिए। अपने जीवन को से निराशा निकाल दीजिए, क्योंकि मंगल जो है कि आपके यहाँ पर वह रोचक योग बना रहे हैं। जी हाँ, 27 अक्टूबर से प्यारे मित्रों, और जो है बृहस्पति देव मंगल पर जब दृष्टि डालेंगे, जी हाँ, तो धन आवागमन होगा और आपको सफलता मिलेगी, नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। आप प्रयास कीजिए,
निश्चित रूप से आपके पास अवसर चल करके आएंगे। अब आपको अवसरों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, आपके पास सही अवसर आएगा। आप इस अवसर का पूरा लाभ लें और नौकरी मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की अवश्य मिलेगी, पद प्रमोशन मिलेगा, इसकी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही। बड़ा पद आपको मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपकी कई गुना यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और वह लोग जो अभी तक आपको गिराने की, आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे और आपके बर्बाद होने पर खुश हो रहे थे, उनकी दुखी होने का समय आ गया है प्यारे मित्रों, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है जो लोगों को चौंका सकती है। यह वह समय है जब आप कितने भी बर्बाद हुए हो, चाहे जीवन में सब कुछ गवा दिया हो, लेकिन हर वह चीज हासिल करने का आपका समय आ गया है। बस आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है और जो है अब बहुत आसानी से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा आपको बहुत बड़ी सफलता दिलवा सकती है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद आने वाला समय और 27 अक्टूबर तक आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, बस दरवाजा आपको खोल देना है और अक्टूबर का यह महीना टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत सारी खुशियां एक साथ आएंगी, क्योंकि सूर्य और बुध भी 17 अक्टूबर से, जी हाँ, सूर्य के धन भाव के स्वामी है, तो वह भी अपना परिवर्तन कर रहे हैं और नया वाहन आप खरीद सकते हैं दीपावली के समय, इसकी पूरी संभावना है। प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं क्योंकि धन भाव के स्वामी भी आपका साथ दे रहा है। आपका मकान, आपका वाहन नया हो सकता है, तो नया मकान भी आप बनवा सकते हैं। सही दिशा में मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। प्यारे मित्रों, जो आपने सोचा नहीं होगा, यह समय आपका है। यहाँ पर जो समय शुरू हुआ है, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, बहुत अच्छा समय है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। आपने देखा होगा 1-1.25 साल में देवगुरु बृहस्पति महाराज अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय से पहले, जी हाँ, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों, यह बहुत अच्छा समय है। 12 साल बाद ऐसा संयोग मिला है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, समय अच्छा है। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करना है, विष्णु भगवान के मंत्रों का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, वीडियो में यहीं पर विराम देकर के अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर निवेदन करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।